welcome to Daily Current Affair. Today is 20th of May 2023. The question is, India bags how many gold medals at South Asian Youth Table Tennis Championship 2023? तो साउथ एशिया की यूथ की टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का कहाँ पे हुआ है? वो हुआ है ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, उसमें जो है इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 14 गोल्ड मेडल जीते हैं। इसमें 100 से ज़्यादा एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था फ्रॉम 6 कंट्रीज लाइक भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, श्रीलंका एंड नेपाल। तो इसमें इंडिया ने 14 मेडल जीते हैं, गोल्ड मेडल जीते हैं। अरुणाचल प्रदेश के जो लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक जी हैं, उन्होंने क्लोजिंग सेरेमनी जो है वो अटेंड की एज ए चीफ गेस्ट एट दोरजी खांडू इंडोर स्टेडियम, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश। हु लॉन्च्ड सागर परिक्रमा यात्रा फेज 5। ठीक है, सागर परिक्रमा यात्रा जो है एक प्रोग्राम है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन से डिपार्टमेंट ने? द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, उन्होंने ये चलाया है सागर परिक्रमा यात्रा। ठीक है, तो इसके जो मिनिस्टर है वो है पुरुषोत्तम रूपाला जी। उन्होंने लॉन्च किया है सागर परिक्रमा यात्रा फेज 5 इन कहाँ पे? खरंजा, रायगढ़, महाराष्ट्र में। ठीक है, एंड ओवरव्यू ऑफ द न्यूज़, ये न्यूज़ में क्यों है? ठीक है, द सागर परिक्रमा यात्रा 5 वुड बी प्रोसीडिंग टुवर्ड द कोस्टल रीजन। ठीक है, जैसे हमारे पास कोस्टल रीजन क्या आता है? ये समुद्र है। ठीक है, ये हमारे पास साउथ पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है? समुद्र है। समुद्र के पास जो एरिया होता है ना, ये वाला, ये इसको बोलते हैं कोस्ट। ठीक है, तो ये जो सागर परिक्रमा यात्रा फेज 5 है, ये कोस्टल रीजन्स को डेवलप करने के लिए जो है वो ये चलाया जा रहा है। कहाँ पे? लाइक गेटवे ऑफ इंडिया, करंजा, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, मीर कावंडा, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, देवगढ़, सिंधुगढ़, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, मालवान, वॉस्को, मरमुगांव, कनाकोआ, साउथ गोवा। तो यहाँ पे क्या है, जो ये कोस्टल एरिया है उसको डेवलप करने के लिए ये प्रोग्राम जो है चलाया गया है। ठीक है, सागर परिक्रमा यात्रा फेज 5 कमेंसिंग फ्रॉम 7 मई 2023 एंड एंडिंग एट द कानाकोना, गोवा ऑन 19 मई 2023। ठीक है, द यात्रा विल कवर वेरियस फिशरीज स्कीम्स। ठीक है, जो ये यात्रा है इसमें बहुत सारी फिशरीज स्कीम्स होंगी और प्रोग्राम भी होंगे, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एंड किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह भी इसमें लॉन्च किए जाएंगे। ठीक है, अगर अभी सागर परिक्रमा 1 के बारे में जानते हैं, ये स्टार्ट हुआ था 5 मार्च 2022 को। कहाँ पे? मांडवी, गुजरात टू ओखा, द्वारका तक। ठीक है, एंड कंक्लूडेड एट पोरबंदर। दूसरा जो हुआ था सागर परिक्रमा फेज 2। ठीक है, मतलब कि ऊपर से लेके नीचे तक हम ऐसे करके आ रहे हैं कोस्टल एरिया में। ठीक है, सागर परिक्रमा 2 सितंबर 23 से 25 2022 में कवर किया गया। ठीक है, सागर परिक्रमा फेज 3 18 से 21 फरवरी 2023 में कवर किया गया इन द कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र। सागर परिक्रमा 4, ठीक है, जो 18 से 19 मार्च 2023 को कर्नाटका में किया गया। ठीक है, इट कवर द 3 डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड कन्नड़ा, उडुपी, दक्षिण कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, अगर सागर परिक्रमा के बारे में जानते हैं, इट इज़ ए मैरी टाइम रेवोल्यूशनरी जर्नली टूर टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन ऑल कोस्टल स्टेट्स एंड यूटी। मतलब कि जितनी भी यूटीज़ है, जितनी भी स्टेट्स है कोस्टल एरिया में, ठीक है, जो समुद्र के पास है, जहाँ पे कोस्ट है, ठीक है, वहाँ पे जितनी भी स्टेट्स है, जितनी भी यूटीज़ है, वहाँ पे एक तरह की इवोल्यूशनरी जर्नी जो है वो स्टार्ट की जाएगी। ठीक है, थ्रू सी रूट टू शो द सॉलिडेरिटी विद द फिशरमैन। मतलब कि हम फिशरमैन के साथ हैं। ठीक है, फिश फार्मर्स एंड द कंसर्न स्टेक होल्डर्स के साथ हैं, और वो किस तरह से अपनी फिशरीज वगैरह को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं और अपनी इकोनॉमी को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। इट एम टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ फिशरमैन। जितने भी इश्यूज है यहाँ पे फिशरमैन के, उनको क्या करेगा? उनको एड्रेस करेंगे, उनको क्या करेंगे? उनको रिजॉल्व करने की ट्राई करेंगे। तो ये सारे के सारे जो है इसमें किया जाएगा। गवर्नमेंट टू सेटअप 1100 न्यू फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इन द कोऑपरेटिव सर्किट। तो गवर्नमेंट जो है अब क्या कर रही है? 1100 न्यू फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाने वाली है। कहाँ पे? कॉरपोरेट सेक्टर में। ठीक है, न्यू फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को हम भी बोलते हैं FPOs भी बोलते हैं हम इनको। ठीक है, एंड ओवरव्यू ऑफ द न्यूज़, द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसका नाम है NCDC, विल मॉनिटर द अलॉटमेंट ऑफ दीज एडिशनल FPOs। ईच FPO मतलब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन विल गेट फाइनेंशियल असिस्टेंट। ठीक है, उनको जो है 33 लाख रुपए पर
ठीक है। एक एफपीओ को मिलेगा 33 लाख रुपए, ताकि वो फार्मर की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करे, किसमें, इस प्रोडक्शन जो क्रॉप्स हैं उनके प्रोडक्शन के इंक्रीज करने के लिए जो है ये सारी की सारी कॉस्ट जो है वो खर्च की जाएगी। ठीक है। एक्टिविटीज़ लाइक बी कीपिंग भी इसमें की जाएगी, मशरूम कल्टीवेशन भी इसमें की जाएगी, विल बी इंक्लूडेड इन द इनकम जनरेटिंग ऑप्शन फॉर दिस सोसाइटीज़। ठीक है। द एम ऑफ सेटिंग एफपीओज, जो ये 1100 एफपीओज हम सेटअप कर रहे हैं, इसका मेन एम यही होगा कि जो ये फार्मर्स हैं, गांव के फार्मर्स हैं, इनको मार्केट्स के साथ हमने लिंक करना है। इनकी जो चीज़ें हैं, ठीक है, इनकी जो चीज़ें हैं, इनकी जो क्रॉप्स हैं, इसको हम मार्केट में अच्छे दामों में क्या कर सकें, बेच सकें। हु टुक द ओथ ऑफ द ऑफिस एंड सीक्रेसी एज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। तो चेयरमैन ऑफ यूपीएससी किसको घोषित कर दिया गया है, दैट इज सी मनोज सोनी जी। तो मनोज सोनी जी क्या बने हैं, यूपीएससी के चेयरमैन बने हैं। अब यूपीएससी क्या है, यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशन से बना हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडी होती है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। ठीक है। आर्टिकल नंबर 315 से लेकर 323 तक हमारा जो आर्टिकल है, ठीक है, हमारे संविधान में जो आर्टिकल्स है 315 से 323 तक, पार्ट XIV में, ठीक है, वहाँ पे चैप्टर 2 में, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या बताया गया है, यूपीएससी के बारे में बताया गया है। यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि वेरियस पोस्टें निकालता है पूरे ऑल इंडिया में और उनकी रिक्रूटमेंट करता है, लाइक IAS, IFS एंड इस तरह की जितनी भी है IPS वगैरह, ये सारी की सारी पोस्टें जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यूपीएससी। ठीक है। इट डिस्चार्ज इट्स ड्यूटी फंक्शन एंड ऑब्लिगेशन असाइंड अंडर आर्टिकल 320। ठीक है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कंडक्टिंग एग्जामिनेशन and interviews for the appointment of civil servant in the central government, who has been appointed as the new law and justice minister। ठीक है। न्यू लॉ, पहले कौन थे, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर पहले थे किरण रिजिजू जी। ठीक है। अब इनको किसने रिप्लेस किया है, इनको रिप्लेस किया है अर्जुन राम मेघवाल जी ने। ठीक है। इन्होंने इनको रिप्लेस किया है। तो नए जो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर बने हैं वो बने हैं अर्जुन राम मेघवाल जी। ठीक है। और किरण रिजिजू को क्या मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस इनको बनाया गया है। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एज द नेम इंडिकेट, इसके नाम से ही पता चल रहा है, जितने में हमारे पास लीगल अफेयर्स है, लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज़ है और एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस ऑफ इंडिया है, उसके उन सभी को मैनेज करना जो है वो काम होता है लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर का। ठीक है। द मिनिस्ट्री कंसिस्ट ऑफ 3 डिपार्टमेंट लाइक लेजिस्लेशन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। तो ये सारे के सारे डिपार्टमेंट को कौन देखेगा, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर। ठीक है। तो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर की पोस्ट जो है 1833 में क्रिएट की गई थी। रिसेंटली हु हैज बीन कन्फर्म्ड विद फ्रांसिस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ठीक है। फ्रांस का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जिसका नाम है शेवलर डे ला लीजेंड दे ऑनर। ठीक है। ये अवार्ड है फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। आज तक 40 से ज़्यादा भारतीयों को ये अवार्ड जो है मिल चुका है। ठीक है। अभी अभी किसको ये अवार्ड मिला है, N चंद्रशेखरन जी को ये अवार्ड मिला है। ठीक है। क्या मिला है, फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, दैट इज शेवलर दे ला लीजेंड दे ऑनर अवार्ड। ठीक है। क्यों मिला है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूट किया है किसमें, इंडिया और फ्रांस के ट्रेडिंग रिलेशनशिप के लिए। ठीक है। ट्रेड रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस को मजबूत करने के लिए इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। ठीक है। फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इज़ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजेंड दे ऑनर अवार्ड। ठीक है। जो कि 1802 से देना स्टार्ट किया गया था। ठीक है। और ये एस्टेब्लिश किया गया था बाय नेपोलियन बोनापार्टे ने, कब, 1802 में। एंड इज अवार्डेड टू द फ्रेंच सिटीजन। ये किस किस को अवार्ड किया जाता है, फ्रेंच सिटीजन को, एंड फॉरेनर्स को भी अवार्ड दिया जाता है। ठीक है। जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया हो मिलिट्री में, सिविल सर्विसेज में या कल्चरल अफेयर्स में, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है। सबसे पहले इंडियन जिनको ये अवार्ड मिला था वो है महाराजा प्रताप सिंह ऑफ इधर इन 1918 को ये मिला था। तो मैंने 40 से ज़्यादा, आज तक 40 से ज़्यादा लोगों को ये अवार्ड मिल चुका है। मैंने कुछ ही ऐसे दिए हैं जो लेटेस्ट हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, लाइक सुमित्रा चटर्जी 2017 में मिला था। ठीक है। बंगाली एक्टर हैं। अजीम प्रेम जी को 2018 में, फाउंडर एंड चेयरमैन विप्रो लिमिटेड। ठीक है। AS किरण कुमार को 2019 में मिला था। SR सुंदरनम कालाचवडू कनन को 2022 में मिला था। शशि थरूर को भी मिला था। ठीक है। शशांक सुब्रमण्यम को 2022 में मिला था। और अभी 2023 में N चंद्रशेखरन जी को मिला है।
What is the rank of Mumbai in annual housing price growth among 46 cities globally? ठीक है, तो 46 जो सिटीज़ हैं उनकी एक रैंकिंग जारी की गई कि एक साल में हाउसिंग का प्राइस किस सिटी में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। हाउसिंग का मतलब कि जो रेंट पे मिलते हैं या फिर हमने खरीदने होते हैं फ्लैट्स, उसका प्राइस जो है एक साल में कहाँ पे सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज़ हुआ है एक साल में 44.2% इंक्रीज़ हुआ है, जो कि दुबई में इंक्रीज़ हुआ है। और मुंबई है 6th नंबर पे। इंडिया में मुंबई पहले नंबर पे है, ठीक है। पूरे के पूरे वर्ल्ड में मुंबई जो है वो 6th नंबर पे है, जिनके प्राइसेस जो है वो 5.5% के रेट से एनुअली जो है के रेट से ये इंक्रीज़ हुए हैं, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट है ये अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय द रियल एस्टेट कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक इंडिया, ठीक है। द रिपोर्ट, इस रिपोर्ट का टाइटल क्या है? प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स Q1 2023। तो ये नाइट फ्रैंक इंडिया ने जो है ये रिपोर्ट निकाली है। विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ 6th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस, ठीक है। 6th जो इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पे होगी? वो होगी बांग्लादेश में, ठीक है। द 6th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड टू ब्रिंग टुगेदर स्टेट्स एंड प्रिंसिपल मैरीटाइम पार्टनर्स इन द रीजन टू डिस्कस द प्रोस्पेक्ट ऑफ द रीजनल कॉर्पोरेशन फॉर सिक्योरिटी। मतलब कि सिक्योरिटी किस तरह से हम इंडियन ओशन, जो हमारे पास इंडियन ओशन है ना, वहाँ पे हमने सिक्योरिटी किस तरह से इंक्रीज़ करनी है, ग्रोथ कैसे इंक्रीज़ करनी है, ट्रेड कैसे इंक्रीज़ करनी है। तो इसी के लिए जो है वो इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस की 6th मीटिंग जो है वो कहाँ पे हुई? बांग्लादेश में हुई है। और पहली मीटिंग ये 2016 में स्टार्ट हुई थी। The World Health Organization announced the end of 10-month long global health emergency for which disease? That is mpox, that is monkeypox, ठीक है। जब monkeypox आया था ना, तो उसको क्या किया था? वर्ल्ड जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इसको एमरजेंसी घोषित कर दिया था, ग्लोबल एमरजेंसी की। पूरे के पूरे वर्ल्ड में ये एक तरह का ग्लोबल एमरजेंसी की तरह, इससे बच के रहना, ठीक है। अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बोला है कि इफेक्ट जो मंकी पॉक्स का है वो बिल्कुल कम हो गया है, और इसको 10 महीनों बाद इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की लिस्ट से जो है मंकी पॉक्स को बाहर निकाल दिया गया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।